जब सारे जॉब ही ढूंढ रहे हो तो एक बात बताओ, जॉब देने वाला कौन है? हमने जॉब कोई प्रोवाइडर, हमने कोई ऐसा तो नहीं ना ऊपर से अपने आप जॉब क्रिएट होगा, पौधा लगा दो, पानी डालते रहो, अपने आप जॉब क्रिएट हो जाएगा। हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? मैं फिर से एक नया वीडियो के साथ आया हूँ। आज जो मैं डिस्कस करने वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है और बहुत ही फैक्ट की बात है, जिसको कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ में इग्नोर करते हैं। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इंडिया की बात करूँ तो एक ही प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी। बट आपको एक बात पता है, बेरोज़गारी को लेकर दिन रात हम सिर्फ गवर्नमेंट को टोकते हैं, गवर्नमेंट को बताते हैं कि हाँ जी गवर्नमेंट की गलती है। बट एक फैक्ट की बात बताता हूँ, ये गवर्नमेंट की गलती नहीं, ये हमारी आपकी हमारी समाज की गलती है, ये हमारी सोच की गलती है। मैं इसका एक फैक्ट, एक एग्जाम्पल देता हूँ, उस एग्जाम्पल के थ्रू ये बातें समझते हैं। मैं इसमें अपनी बात मैं नहीं लूँगा, अपनी पर्सनल बातें नहीं करूँगा, जो मुझे फैक्ट लगता है, मुझे जो लगता है सच्चाई, में उस चीज़ को सामने ला। हो सकता है आज के वीडियो में मैं थोड़ा सा भावुक हो जाऊँ, मेरे अल्फाज कुछ इधर का उधर हो जाए, कुछ सब अलग सा बोल जाऊँ मैं, मतलब क्लियर ना बोल पाऊँ मैं, बट मैं दिल से ही वीडियो बना रहा हूँ आज का। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, मान के चलिए इंडिया में सिर्फ 100 लोग ही रहते हैं, सिर्फ 100 लोग हैं, मतलब 100 नए बच्चे जो हैं न्यू जनरेशन में, सिर्फ 100 लोग आने वाले हैं। मतलब उससे पहले के जो जनरेशन है 50-20 जितनी भी हो, वो ओल्ड एज में हो जाएंगे। न्यू जनरेशन में जो यंग इंडिया है उसमें सिर्फ 100 लोग ही आने वाले हैं। अब वो 100 लोगों की फैमिली बैकग्राउंड जो है, ऑब्वियस बात है मिडिल बैकग्राउंड है, मिडिल क्लास है। अब मिडिल क्लास में आज इंडिया की बात करूँ, लगभग 90%, मोर देन 90% मिडिल क्लास या लोअर क्लास में आते हैं। मिडिल क्लास फैमिली में हम अपने बच्चों को सिर्फ एक ही बात बताते हैं, बेटा अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी पढ़ाई करके अच्छी जॉब हासिल करो। हम ये बात बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेने के साथ जब फर्स्ट क्लास में, नर्सरी क्लास में जब एडमिशन लेता है, उसके साथ ही हम ये बात उसके माइंड में डालना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छा पढ़ाई करोगे अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छा पढ़ाई करोगे अच्छा जॉब मिलेगा, नहीं तो छोले कुलचे बेचना होगा, ये करना होगा। इवन इस बात को लेकर मजाक भी बनाया जाता है, चाहे टीचर्स मजाक बनाते हैं बच्चों का इस चीज़ को लेकर। फर्स्ट हमें सोसाइटी में एक पेरेंट्स जो होते हैं, हमारे हमारे माँ बाप होते हैं, ये बातें बच्चों के माइंड में डालते हैं डे वन से। हम बच्चा जब बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने के बाद बच्चों को टीचर्स होते हैं, टीचर्स भी सेम बातें बच्चों के माइंड में डालते हैं, अच्छा पढ़ाई करो तो अच्छा भी जॉब में करेगा, अच्छा जॉब नहीं करोगे तो फिर छोले कुलचे ही बेचोगे दुकान पे। इस चीज़ को मजाक बनाते हैं। तो बच्चों के माइंड में सिर्फ एक बात आती है, या तो पढ़ाई करो या फिर उल्टे सीधे काम करो, मतलब लाइफ में कुछ हासिल नहीं कर पाए। पढ़ाई करोगे तो ही आप करोगे। 12th क्लास के बाद कुछ भी पढ़ाई करते हैं, नॉर्मल ग्रेजुएशन करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, और सिर्फ एक मोटिव होता है उनका, जॉब करना। अभी हम एग्जाम्पल दे रहे थे, सिर्फ 100 लोग हैं, 100 न्यू जनरेशन में लोग बच्चे आने वाले हैं। अब मुझे एक बात बताइए, 100 की 100 फैमिली मेंबर ने, उन 100 बच्चों के फैमिली मेंबर ने सिर्फ एक ही बात बताया, बच्चा अच्छे से पढ़ाई करो, नहीं तो आप, मतलब अच्छी पढ़ाई करो जॉब के लिए, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। वो 100 के 100 लोग पढ़ के अच्छा पढ़ाई किया, काफ़ी अच्छा ब्रिलियंट है, 100 के 100 बच्चे, उन्होंने अच्छा पढ़ाई किया, टॉपर से सारे के सारे। बट एक बात बताइए मुझे, वो 100 के 100 बड़े हो गए, और बड़े होने के बाद जब जॉब ढूंढने गए, तो एक बात बताइए, क्या उन 100 में से, इंडिया में सिर्फ 100 लोग ही, अब सिर्फ 100 लोग ही न्यू जनरेशन में, उन 100 लोग जब जॉब करने जाएंगे, तो मैंने कहा अब जॉब आएगा कहाँ से? 100 के 100 तो जॉब ही ढूंढ रहे हैं, जॉब देगा कौन उनको? जब सारे जॉब ही ढूंढ रहे हो तो एक बात बताओ, जॉब देने वाला कौन है? हमने जॉब कोई प्रोवाइडर, हमने कोई ऐसा तो नहीं ना ऊपर से अपने आप जॉब क्रिएट होगा, पौधा लगा दो, पानी डालते रहो, अपने आप जॉब क्रिएट हो जाएगा। भाई ये चीज़ें नहीं होता है। गवर्नमेंट कितना भी कुछ भी कर दे यार, गवर्नमेंट चलो प्रोजेक्ट दे देगी, पैसे दे देगी, मुद्रा लोन देगी, यार लोन भी उसी को दे रहे हो ना जो बंदा जॉब के लिए पैदा हुआ है, जिसको बचपन से जॉब सिखाया गया है। यार वो बंदा जॉब ना करके, जॉब होता है क्या, इंडिया की प्रॉब्लम क्या सबसे बड़ी, हम 20 साल 30 साल 25 साल, जितनी भी साल हम होता है पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद जाते हैं हम जॉब ढूंढने मार्केट में। मार्केट में जॉब होता नहीं, तो हम फ्रस्ट्रेट होकर हम घर वालों से कुछ पैसे लेकर सोचते हैं यार कुछ जॉब तो मिल नहीं रहा है, कुछ छोटा मोटा काम स्टार्ट कर लेते हैं। भाई आपने शुरू से, बचपन से, डे वन से आपने जॉब के लिए पढ़ाई करी है, बिजनेस का कुछ नॉलेज ही नहीं है, आपने बिजनेस के बारे में कुछ पता ही नहीं है। भाई आप 10 लाख लगाओ या 5 लाख लगाओ या 10,000 रुपये लगाओ, वो पैसा डुबाओगे डुबाओगे। 1% चांस है, किस्मत होगा साथ दे दिया, चल गया अच्छा तो अच्छी बात है, नहीं तो वह पैसा डूबी गई। आप आज के टाइम पे देखो, 1000 बिजनेस यदि स्टार्ट होता है, 1000 में से 2 4 या 10 ही बिजनेस सक्सेस हो पाते हैं। बाकी के बिजनेस आपका 99% बिजनेस आपका क्या होता है, फेल होता है। फेल होने का रीज़न क्या है? वो अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं, जिनको कहीं जॉब नहीं मिल पाता है। वो जॉब ना मिलने के कारण फिर वो छोटा मोटा अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। भाई आपने जिस चीज़ के लिए पढ़ाई नहीं, जिस चीज़ का नॉलेज नहीं, वो काम मत करो ना, नहीं हो पाएगा भाई, आपके बस की नहीं है, वो फेल ही होगा। किस्मत साथ दे दे तो अच्छी बात है,
जब ये हम बोलते हैं ना, या बिजनेस में क्या किस्मत होता है, किस्मत साथ देगा तो, या बिजनेस में ना इतना बात तो मुझे समझ में आ गया, बिजनेस कोई भी आप कर रहे हो ना, इतना पैसा जरूर कमा लोगे कि नौकरी वाला जो कमाए। हाँ, 1 साल आपका स्ट्रगल करना होता है, 1 साल के बाद ना इतना स्टेबल जरूर हो जाता है कि आप इतना नॉर्मल अर्निंग कर सकते हो। हाँ, कोरोना टाइम एक अलग सिनेरियो है, इस चीज़ में जॉब भी नहीं बचा तो यार बिजनेस में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, ये चीज़ नहीं करूँगा, एक अलग ये अनसर्टेनिटीज़ अलग है, ये अलग अनफॉर्चुनेट बात है, ये कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं ये अलग सिनेरियो है, मैं इस चीज़ को बात नहीं करता हूँ। तो पॉइंट क्या है, वो 100 के 100 लोग बेरोजगार ही रहेंगे। वो 100 में से 10 लोग यदि बिजनेस स्टार्ट करते भी है तो 10 लोग पैसे डुबाएंगे, तो वापस क्या होगा, 100 के 100 बेरोजगार में ही काउंट हो जाएंगे और इसी तरह उनकी लाइफ चल जाएगी। होना क्या चाहिए, यदि मान के चलो मैं उन 100 में से 10 लोगों की बात करता हूँ, 10 फैमिली जो है उनको बिजनेस की नॉलेज है, वो 10 फैमिली बैकग्राउंड जो चाहते हैं कि यार बिजनेस बच्चे को सिखाया जाए। डे वन से उन्होंने 100 में से 90 लोग के फैमिली वाले क्या कर रहे हैं, जॉब को लेकर पढ़ाई करवा रहे हैं, बट उनमें से 10 फैमिली बैकग्राउंड वाले क्या करा रहे हैं, या बिजनेस के लिए जा रहे हैं कि नहीं आप पढ़ो, आप बिजनेसमैन बनो, बिजनेस स्टार्ट करो, बिजनेस के लिए काम करो। होगा क्या, कुछ एक टाइम के बाद वो 90 लोग जॉब ढूंढ रहे होंगे और ये 10 लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, स्टार्टअप करेंगे। स्टार्टअप करने के बाद उनकी बिजनेस ग्रो करेगी, क्योंकि बिजनेस के लिए ही पढ़ रहे हैं डे वन, तो बिजनेस इनका डेवलप करेगा। अकेला बिजनेस स्टार्ट करेंगे, 2 साल बाद और डेवलप होगा, 10 लोगों की और ज़रूरत पड़ेगी, 2 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, फिर 5 की, फिर 10 की। 10 लोगों का बिजनेस सक्सेस करने का चांसेस इस कारण 100% होगा क्योंकि उन्होंने डे वन से बिजनेस के लिए पढ़ा। यहाँ पर जो वहाँ पे फेलियर, जो वहाँ पे पासिंग रेट था ना, अब यहाँ पे वही फेलियर रेट कर दीजिए आप। 10 लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, 10 में से 9 सक्सेस होंगे ही होंगे, सिर्फ 1% मैं मानूंगा, सिर्फ 10% मान के चले फेल हो रहे हैं, 9 लोग सक्सेस कर रहे हैं। 9 लोगों ने 10-10 लोगों को भी हायर किया तो 90 लोग हायर कर लिया उन्होंने। मतलब आप मान के चले 100% एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है, 100%। सिर्फ 10% लोगों ने उसमें से क्या किया, बिजनेस को फोकस किया। हमारे इंडिया में ट्रू हार्ट आपने बताना, हमारे आसपास के सोसाइटीज़ में, मैं हूँ या मेरे आसपास के लोग हैं या आप हैं, आपके आसपास के लोग हैं, कितने ऐसे फैमिली बैकग्राउंड के लोग हैं जो अपने बच्चों को डे वन से बिजनेस के लिए बताते हैं, बिजनेस के लिए स्टडीज़ करवाते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करना है, अपने बिजनेस पे फोकस करना है, बिजनेस ही करना है, जॉब कभी नहीं करना है, आप बिजनेस पे कॉन्सेंट्रेट करो। कितने लोग हैं, कितने ऐसे फैमिली वाले हैं, भाई मेरे नॉलेज में तो मुझे एक भी प्रॉपर नहीं पता। हाँ, बिजनेस के लिए बोला हो अच्छी बात कि बिजनेस कर लेना, बट 100% नहीं, उनका फर्स्ट प्रियोरिटी यही रहता है कि जॉब करो, और जॉब में गवर्नमेंट जॉब। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, गवर्नमेंट जॉब की बात आप करते हो, मेरा ट्रस्ट में मैंने आज तक कोई गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स नहीं दिए। हाँ, एक बार मेरे माइंड में जरूर आया कि गवर्नमेंट जॉब दे दूँ, जब से स्टेबल जॉब है, या और खासकर लॉकडाउन जैसे सिनेरियो को देकर, बट मेरा अभी भी मैं 100% सेटिस्फाई नहीं उस चीज़ से लेकर। एक बात बताओ, कोई बच्चा 18 साल तक 12th उसने कंप्लीट किया, 18 के बाद 21 साल तक उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन के बाद उसने 4 साल, 5 साल, 6 साल, मतलब लगभग एक एवरेज इंडियंस की बात कर रहा हूँ मैं। एवरेज इंडियंस करते क्या हम इंडिया में, हम मतलब एवरेज इंडियंस बात कर रहा हूँ, मोर देन 70-80% जो बच्चे हैं, 70 से 80% बच्चे, 60%, मोर देन 60 प्लस तो आप बोल ही दो, 60% बच्चे इंडिया में एवरेज करते क्या हैं, उनका लाइफ बताता हूँ मैं। 18 की एज तक 12th पास करते हैं, 21 की एज तक, लगभग 21-22 की एज तक ग्रेजुएशन करते हैं, 22 तक आने के बाद 4 साल 5 साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। गवर्नमेंट जॉब की मतलब अपनी पढ़ाई के साथ साथ हो सकता है पार्ट टाइम पढ़ रहे हो, पार्ट टाइम कुछ जॉब कर रहे हो, कुछ ऐसे कर रहे हो, बट गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाते हैं। मोर देन 60% की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट जॉब नहीं भी करे तो कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, साथ साथ कुछ पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब यदि नहीं कर रहे हो तो भी। 28-29-30 साल तक वो कहीं ना कहीं लाइफ में इस तरह से गवर्नमेंट जॉब को लेकर या इस चीज़ को लेकर, मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो भाई एक बात बताओ, गवर्नमेंट जॉब होते कितने लाख, 10 एप्लीकेंट्स यदि आते, 10 फॉर्म यदि निकलती, 10 वैकेंसी आती, उसके लाखों लोग अप्लाई करते, तो 1 लाख लोगों को तो जॉब नहीं मिलने वाला है। तो उनमें सिर्फ 1% लोगों के, 0.01% लोगों को ही जॉब मिलेगा, बाकी लोग क्या होंगे, बेरोजगार ही होंगे। अब वो जो 28-30 साल की उनकी एज हो चुकी है, उन्होंने डे वन से पढ़ाई क्या करी, गवर्नमेंट जॉब को लेकर या जॉब को लेकर, जॉब उनको मिला नहीं, अब क्या करेंगे, घर वालों से पैसे मांगेंगे, पैसे लेकर जॉब का बिजनेस स्टार्ट करेंगे। 28 की उनकी एज हो चुकी है, ओके, नहीं नहीं नहीं, पहले वो जॉब बिजनेस नहीं करते हैं, 28 की एज तक आते हैं, 28 एज तक आने का क्या बात क्या करते हैं, जॉब ढूंढना स्टार्ट करते हैं, फिर प्राइवेट, गवर्नमेंट नहीं मिला प्राइवेट में ही ढूंढते हैं, साल 2 साल धक्के खाते प्राइवेट में भी, क्योंकि उनका एज वगैरह ऑलरेडी निकल चुका है, इतनी ज़्यादा स्किल्स है नहीं उनके पास। 30 की एज तक वो आते हैं, उनको प्राइवेट में समझ में आता है कि प्राइवेट जॉब में कुछ है नहीं, प्राइवेट जॉब में कुछ नहीं रखा, उनके लिए 10-20 हज़ार की जॉब मिल रही है, उससे अच्छा बिजनेस स्टार्ट करते हैं। घर वालों से 4 लाख, 5 लाख, 2 लाख
8 लाख अपने अपने हिसाब से सभी लोग पैसे इकट्ठा करते हैं। पैसे लेके 30 की उम्र हो चुकी है, 21 तक उन्होंने ग्रेजुएशन किया, 21 से लेकर 24, 25, 26 तक उन्होंने गवर्नमेंट जॉब या अदर जॉब्स की उन्होंने तैयारी करी। उसके बाद उन्होंने 30 तक लगभग प्राइवेट जॉब में धक्के खाए। अब धक्के खाने का समझ में आ गया प्राइवेट में उनका कुछ लाइफ है नहीं। अब वो क्या करेंगे, पैसे फंड इकट्ठा करेंगे, फंड इकट्ठा करके वो बिजनेस स्टार्ट करेंगे। बिजनेस कौन सा, बिजनेस कौन स्टार्ट कर रहा है जिसको बिजनेस का बी भी नहीं पता। जो बोलते हैं ना ABCD, तो उनको ए भी नहीं पता बिजनेस का कि होता क्या है, कुछ भी नहीं पता। बस पैसे लिए, उनको समझ में आया कुछ पैसे लेके लगाना है, उसको कमाना है बस। ऑब्वियस सी बात है उसमें से 100 में से सिर्फ 1% लोग ही सक्सेस कर पाएंगे, बाकी 99% पैसे जो मार्केट में डुबो कर ही आएगा। हुआ क्या, उसने उसके लिए भी 2 साल 3 साल उन्होंने मेहनत किया। 2 साल 3 साल उन्होंने देखा क्या पता बिजनेस सक्सेस कर जाए। 2 साल 3 साल एक बिजनेस डूबा, दूसरा स्टार्ट किया, दूसरा तीसरा स्टार्ट किया। उनका एक लगभग पहुंच गया 33, 34, 35 साल तक एज पहुंच चुका है। अभी भी लाइफ में सक्सेस नहीं है, 35 की एज तक पहुंच चुके वो। मैं आपको बता रहा हूँ 35 की एज तक आ चुके, लाइफ में कुछ रखा नहीं है। अब उनके माइंड में आता है भैया अब तो करे क्या, जो बिजनेस भी नहीं चला, जॉब भी गवर्नमेंट नहीं मिला, प्राइवेट भी नहीं मिला ठीक से, अब कुछ ना कुछ तो करना। उनकी शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं, बच्चे के खर्चे भी निकालने हैं। अब उनके माइंड में आता है भैया कहीं भी कुछ भी जॉब मिल जाए, चाहे वो गार्ड की जॉब ही क्यों ना मिल जाए, चाहे हेल्पर की जॉब ही क्यों ना मिल जाए, चेकिंग ही क्यों ना मिल जाए, कुछ भी मिल जाए भाई, बस अपने बच्चों के खर्चे निकालने चाहिए। अब वो आते बच्चों के खर्चे की निकालने के लिए। वो गार्ड का जॉब आपने देखे होंगे आज के टाइम में, गार्ड की जॉब के लिए भी 10,000 की जॉब के लिए भी आज सोर्सेस चलती है हमारे इंडिया में। सोर्स लगाई जाती है 12,000 की जॉब के लिए। भैया मेरी 12,000 की जॉब लगवा दो, क्या मिलेगा, या मेरा कुछ जुगाड़ करवाओ, एक क्वार्टर दिलवा दूंगा भाई, मेरी 12,000 की जॉब लगवा दो, 10,000 की जॉब लगवा दो भाई, मैं पार्टी दे दूंगा, मेरी पहले महीने की आधी सैलरी तुम रख लेना, 12,000 की जॉब लगवा दो। ये रियलिटी है, फैक्ट, आज ये ट्रूथ है आज का। आज ये चीज़ें होती है 10,000 12,000 की जॉब के लिए। बट फैक्ट ट्रस्ट में 10-12,000 में आज क्या होता है, एक सिटीज़ में रहकर किराए पे, रेंटल वो भी किराए पे रह रही हो, 10,000 12,000 में क्या कर सकते हैं ये आपको भी पता है। बट ये सच्चाई है, ये फैक्ट है। और ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है कि गवर्नमेंट की गलती है, ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी, आपकी, हम सब की गलती है। इस चीज़ को सुधारा जा सकता है, आज नहीं, आज से 10 साल 20 साल बाद हम इस चीज़ को बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने, मैंने एक वीडियो बनाया था आज से 6 महीने 1 साल पहले करीब, एजुकेशन पॉलिसीज़ को। या एजुकेशन पॉलिसी चेंज करने से नहीं, तो उसको ज़मीनी पे जब तक नहीं आएगा ना, जब तक हम और आप जब तक ट्राई नहीं करेंगे, पॉलिसीज़ गवर्नमेंट चेंज करके कुछ नहीं कर सकती है। एजुकेशन पॉलिसी मुझे और आपको चेंज होना होगा, हमारी जो थॉट प्रोसेस है उसको चेंज करना पड़ेगा, तभी कुछ हम कर सकते हैं। अच्छा, वो 35 साल बाद, वापस मैं उसी स्टोरी पे आता हूँ, तो 35 साल बाद अब जाके वो क्या करेंगे, वो गार्ड की जॉब कर रही होंगे। कौन जॉब कर रहे हैं, MBA क्वालिफाइड, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफाइड। यही बोलते हैं ना कि इंडिया में जॉब की, यार मार्केट में जॉब नहीं है, जॉब नहीं दे रही गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट जॉब नहीं दी, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। यार गवर्नमेंट क्या करेगी भाई, आपने क्या किया ये बताओगे मुझे, जो चीज़ है ही नहीं उस चीज़ के पीछे क्यों भाग रहे हो। आपको जॉब की रेट करो ना, वाई 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 यू कांट, यू कैन ना। आप जॉब टेकर क्यों बन रहे हो, जॉब मेकर बनो ना। उस चीज़ को हमारी सोसाइटी परमिशन नहीं देती है। अब वहीं पे मैं सेकंड एग्जांपल जब लिया था, जो 10 लोगों के फैमिली वालों ने बिजनेस स्टार्ट करने की बात की थी, उस केस में ट्रस्ट में 100% एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। बट यह थॉट प्रोसेस हमारे बचपन से नहीं दी जाती है। मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ, मैं इसीलिए चैनल मेल बनाने का मेरा जो पॉइंट था, जो मुद्दा था, ये चीज़ था। मैं इतना सक्सेसफुल नहीं हूँ, बट इतना ज़रूर है कि अपने नीचे एक लोगों को रख के मैं जॉब दिला सकता हूँ। मैं एक लोगों की अपना हायरिंग, एक पर्सन को हायर करके 2 पर्सन को, अभी फिलहाल इनिशियल स्टेज में 2 पर्सन को हायर करके 2 लोगों को बेरोजगार जॉब दे सकता हूँ मैं। तो मेरे अकेले कान 2 लोग 3 लोग यदि चल पा रहे हैं तो अच्छी बात है ना। एक तो मैंने वो मैं जो जॉब छोड़ कर आया हूँ, जिस जॉब पे मैंने अपना रिज़ाइन दिया है, रेजिग्नेशन साइन किया है, एक तो वो जॉब किसी के काम आया, प्लस मैंने जो जॉब क्रिएट किया अपने लिए वो मेरे काम आया। 2 जॉब, मैं किसी को एक अपने नीचे अपने किसी बंदे को हायर कर रखा है मैंने, तो 3 लोगों की तो मैंने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की, लगभग 3 लोगों का चल रहा है ना। मेरे कान 3 जॉबें आई ना, एक वो जो मैंने छोड़ दिया, एक जो मैं अपने सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, प्लस अपने नीचे एक लड़की को रखा है, 3 लोग मेरे कान चल रहे हैं। तो 3 जॉब तो मैंने ही लेकर आया। आप इस चीज़ पे वर्क कर सकते हो ना, बट वाई यू कांट। आप करना नहीं चाहते इस चीज़ को, बाद में वही कोसना है सोसाइटी को, गवर्नमेंट को। भाई सोसाइटी की गलती है, आपकी अपनी गलती है। इसका सॉल्यूशन है, बिल्कुल आप एजुकेशन पे ध्यान दें। अपनी एजुकेशन में बच्चों को यदि आप डे 1 से करते हैं, ट्रस्ट मी,
लाइफ में सक्सेस होने का बिजनेस ज़्यादा अच्छा कुछ ऑप्शन नहीं है। मुझे 1%, मुझे एक लोगों का नाम बता पाओ जो जॉब में नाम कमाया हो आपके सोसाइटी में, या जॉब से बड़ा आदमी बन गया हो। भाई एक भी लोग नहीं होता है, कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं है जो जॉब से बड़ा आदमी बना हो। बिजनेस से ही बड़ा आदमी बनता है। आप टाटा का, बिरला का, अंबानी का, इन सब का नाम आप जानते हो क्योंकि बिजनेसमैन है वो कोई जॉब करने वाला बंदा नहीं है। उसने ना कोई जॉब करके अपना नाम कमाया है। भाई वो भी जॉब कर रहा होता ना तो उसके भी नाम नहीं होते, उसको भी हम और आप नहीं जान रहे होते हैं। उनको हम इसलिए जानते हैं क्योंकि बिजनेसमैन है और उन्होंने बिजनेस जॉब्स क्रिएट किया, उन्होंने जॉब मेकर है वो, इसलिए वो बड़ा आदमी है, ना कि वो जॉब कर रहा है इसलिए बड़ा आदमी। ये हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है इस चीज़ को हमें चेंज करने की ज़रूरत है। सो बस एक ही बात बोलना चाहूँगा मैं, वी हैव टू जस्ट, हमें अपने आप को जॉब मेकर बनाना है ना कि जॉब टेकर। आज के टाइम में इस चीज़ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स है क्योंकि सब लोग जॉब के पीछे भाग रहे हैं। जॉब अब है नहीं बिकॉज ऑफ दिस कोरोना प्रोसेस। अब इस चीज़ में जॉब है नहीं, वैसे ही पहले जॉब नहीं था, अब जॉब और कम हुई है बिकॉज ऑफ वही डिमांड सप्लाई पॉइंट की बात कर रहा हूँ। जो हमारे पास पैसा नहीं हुआ, ये मार्केट जो होगा, यदि आपने हल्का बहुत पढ़ा हो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स, तो इस सिनेरियो में, इस केसेस में मार्केट हमेशा रिसेशन में ही जाता है। ये हमारा एक फ्लो होता है, इन्फ्लेशन, देन आपका डाउन फ्लो होता है, देन आपका रिसेशन आता है। कभी भी यदि मार्केट में मनी की सप्लाई कम होती है, पैसे यदि कम आते हैं तो डिमांड भी कम होगा, डिमांड कम होगा तो अगेन आपका सप्लाई कम होगा, फिर आपका ऐसा से नीचे ग्राफ्स आती है रिसेशन की तरफ। और इस केस में क्या होगा, एक सर्कल सा बन जाता है। रिसेशन में कभी भी कोई कंट्री यदि इन्फ्लेशन में हो तो बेस्ट थिंग मानी जाती है, महंगाई हो तो अच्छी चीज़ होती है क्योंकि महंगाई के साथ साथ डेवलपमेंट ग्रोथ हर चीज़ लेके आती है। बट रिसेशन के टाइम में क्या होता है, आपकी जॉब की सैलरीज आपकी कम होती है। देखो, मैं रिसेशन इन्फ्लेशन में इतना नहीं जाना चाहता, बस एक पॉइंट बताया जाता हूँ। इन्फ्लेशन में होता क्या है, महंगाई बढ़ती है, महंगाई के लेकिन साथ साथ आपकी इनकम भी बढ़ती है। मुद्दा समझना, रिसेशन में क्या होता है, आपकी चीज़ें सस्ती हो जाती है, लेकिन सस्ती होने के साथ साथ आपकी इनकम भी कम हो जाती है। और लेकिन जब ऐसा होता है तो कंट्री, किसी भी कंट्री के साथ यदि ऐसा होती है चीज़ें होता है क्या, कंट्री को एक जाल में फंसाती है, इट्स ट्रैप। और उस ट्रैप में कोई भी कंट्री यदि बचता है तो डाउन फ्लो ही जाएगा, कंट्रीज जो होगा जीडीपी उस कंट्री की डाउन ही जाएगा, कभी जीडीपी अप नहीं हो सकता। और वो कंट्री के लिए सबसे बेकार चीज़ होती है रिसेशन। तो कभी भी याद रखिए, यदि आपको चीज़ें सस्ती हो रही, आप मार्केट में, तभी आपने देखा होगा रिसेशन का फ्लो। इसलिए बाबा बोल रहा हूँ मैं कि ट्रैप में ना बने, क्योंकि लोगों की जॉब की सैलरीज आधी आधी कर गई। भाई जब सैलरीज आधी होगी, यदि कोई लाख रुपए कमाने वाला 50,000 कमा रहा है तो खर्चे भी 50,000 के हिसाब से करेगा। खर्चे 50,000 के हिसाब से करेगा तो आगे जो प्रोडक्शन हो रही है प्रोडक्शन भी 50,000 के हिसाब से ही होगा। प्रोडक्शन 50,000 के हिसाब से है तो आप सिंपल सोच सकते हो कि आगे जो जॉब वर्कर्स जो हायर कर रखा वो भी हमने 50,000 के हिसाब से ही किया होगा। और वर्कर्स 50,000 के हिसाब से है तो भाई सैलरीज भी 50,000 के हिसाब से ही होगा। 1,00,000 रुपये सैलरी कोई नहीं देने वाला। तो वापस हम वहीं पे आ गए ना, जब 50,000 की सैलरी देंगे तो वापस उनके पास 50 ही है खर्च करने के लिए। पैसा अपने आप तो क्रिएट होता नहीं है मार्केट में। तो ये चीज़ें हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी जो मार्केट है अभी के टाइम में रिसेशन की तरफ जा रही है, ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट इस पे एक्ट करती है, गवर्नमेंट रिसेशन में नहीं जाने देगी, इतना 100% होता है। कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती रिसेशन में जाए, हम भी इन्फ्लेशन में ही जाएंगे, उस चीज़ में वापस कंट्रोल में आएगा सब कुछ। गवर्नमेंट करेगी इस चीज़ को अपनी तरफ से वर्क, वो बेस्ट थिंग है। बट गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से काम कर रही है, बट हम क्या कर रहे हैं, वही वापस लोगों को उन बेरोजगारी के लाइन में खड़े करने के लिए 2 लोग और इकट्ठा कर रहे हैं कि बेटा उन्हीं लाइन में आपको भी खड़ा होना है। बोलते हैं ना आजकल 10,000 गार्ड के जॉब के लिए भी आपको वो देना पड़ता है, सोर्स लगाना पड़ता है 10,000 के गार्ड के जॉब के लिए। भाई उसके लिए जिम्मेदार गवर्नमेंट नहीं है, जिम्मेदार हम आप हैं इस चीज़ को लेकर। प्लीज़ मैं चाहूँगा इस चीज़ के ऊपर वर्क करें। और यार मैं वीडियोज़ के लिए कुछ नहीं बोलूँगा, मैं नई वीडियोज़ को फैला रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, बट प्लीज़ मैं इतना चाहूँगा आप लोग इस चीज़ को लेकर कुछ सोचो और अपना कुछ वर्क करो प्लीज़। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अब उसी केस में ना, अभी जो मैंने बचपन से लेकर 20 साल 30 साल तक की जो मैंने बात की थी, 35 तक आने के बाद क्या हो रहा है, अब इस नेरी को सेकंड एग्जांपल से चेंज करते हैं। मेरा मानना डे वन से यदि किसी बच्चे को बिजनेस के लिए बताया गया, बच्चा सेकंड पढ़ा, 5वीं पढ़ा, 10वीं पढ़ा, 12वीं पढ़ा, 12वीं तक पढ़ने के बाद 18 की एज हो गया, बच्चे को हमने बिजनेस के बारे में ही पढ़ाया। बिजनेस की हल्की बहुत नॉलेज होगा भाई, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बच्चे को ग्रेजुएशन करने दो, ग्रेजुएशन के साथ साथ होता है ना, कोई गेम वगैरह करते हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, साथ साथ एक बिजनेस प्रोजेक्ट दो।
बिजनेस प्रोजेक्ट बच्चे के हाथ में होना चाहिए, 10,000 5,000 का ही, मैं बड़ा अमाउंट की नहीं बोलता हूँ। ये 10-5,000 का होना चाहिए, बच्चे के माइंड में होना चाहिए भाई, 20% के रेट से या 10% के रेट से इसको ग्रेट एक टारगेट होना चाहिए। एक तरीके से आप एज ए पेरेंट्स उस बच्चों के इन्वेस्टर बन सकते हो कि मैंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया आपके अंदर, आप इस पैसे को ग्रो करके दिखाओ मुझे। 10,000 रुपये बच्चा डुबा भी दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 10,000 का बाइक आप लाखों रुपए का बाइक लेके देते हो बच्चे को, वो डुबाते हैं। 10,000 रुपये आप सिंपल बिजनेस के लिए आप दे सकते हो उस चीज़ को। और 10,000 रुपये इनिशियल स्टेट में ना अपना कुछ अर्निंग के लिए, खर्चों के लिए नहीं कर रहे हो, बस बिजनेस सीखने के लिए आप उसे दे रहे हो। नहीं भी कमा रहा बच्चा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपना पढ़ाई कर रहा है। 18 की एज में आपने उनको 10,000 रुपये दिया, बच्चा पढ़ाई कर रहा है, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा है, 2 साल 3 साल कुछ भी काम करेगा, साल भर वो मुझे 10,000 रुपये का साल भर काम करेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा, या तो डुबाएगा या कुछ करेगा। 10,000 को 20,000 में कन्वर्ट कर देगा, ज़्यादा 30,000 में कन्वर्ट कर देगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या 10,000 रुपये डुबो देगा। यार एक बात बताओ, कोई भी काम कोई बंदा कर रहा है गलतियों से ही सीखता है। यदि वो सक्सेस कर गया तो भी उसके लिए अच्छी बात है, नहीं किया फेल हुआ तो भी अच्छी बात है, कुछ सीखा तो सही उसने। फेलियर से ही सीखता है। ये जो बल्ब किसी ने बनाया था, या आइंस्टाइन वगैरह, क्या नाम मुझे नहीं नाम याद आ रहा है, मैं इतना ग्रेट पर्सन नहीं हूँ, मुझे इतना मेमोरीज मेरी अच्छी नहीं है, बट उसने एक थॉट बत रखा था। जब उससे किसी ने पूछा, 1000 बार में उसने जाके एक बल्ब का निर्माण किया, तो उनसे किसी ने पूछा कि आपने 999 बार आप फेल हुए, तो आपको बुरा नहीं लगा कि आपने 1000वां बार आपने बना लिया, तो क्या लगता है इस चीज़ को लेकर, इतनी फेलियर को लेकर? तो उनका रिप्लाई ये नहीं था। उसने कहा ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, आपने मुझे फेलियर कैसे, मैं फेलियर नहीं हूँ, मुझे 999 तरीके पता है कि इस तरीके से बल्ब नहीं बन सकता है, मुझे ये तरीके पता है। तो उस बच्चे को जो फेल होने के बाद ये चीज़ें पता हो कि ये चीज़ें करने के बाद बिजनेस सक्सेस नहीं कर सकता है, तो उसको एक रूट पता है जो कि उसके आगे वाले बिजनेस में आपको हेल्पफुल रहेगा। 10,000 को 30,000 में कन्वर्ट कर दिया, उसको 50,000 दीजिए, 50,000 को ना आपको 1.5 लाख कन्वर्ट करके दे दिया, 1.5 लाख नहीं कन्वर्ट किया, 40 तो देगा ही देगा, मतलब नो लॉस प्रॉफिट नो लॉस में तो जाएगा ही जाएगा। मैं 21 के आने तक बच्चे को बिजनेस की अच्छी खासी नॉलेज हो चुकी होगी, या उधर ग्रेजुएशन कंप्लीट, उधर उसको बिजनेस की अच्छी खासी नॉलेज मिल चुकी है। अच्छी खासी नॉलेज के बाद 21 साल के बाद बंदा ग्रेजुएट हो चुका है। ग्रेजुएट के बाद आगे फर्दर स्टडीज़ करना चाहे ओपन से, या जहाँ से चाहे वहाँ से कर सकता है, प्रोफेशनल नॉलेज। अच्छा, मैं ग्रेजुएशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बच्चे के माइंड में भी ना इन 3 सालों में एक चीज़ और कंप्लीट हो जाएगा कि मुझे करना क्या है, बिजनेस किस चीज़ का करना, किस चीज़ का नहीं करना, बच्चे को क्लियर हो जाएगा। 3 साल उसने बिजनेस में अपना लाइफ दिया है। अब 3 साल के बाद बच्चे के माइंड में समझ में आ गया क्या बिजनेस करना है क्या नहीं करना है, तो बच्चा क्या करेगा, उस बिज़नेस के ऊपर वर्क करेगा, उस बिज़नेस के लेकर कुछ स्किल्स एक्वायर्ड करेगा, उस बिज़नेस को लेकर आगे 1 साल 2 साल और कुछ पढ़ना है तो बिज़नेस के साथ साथ उस स्किल्स को भी एक्वायर करेगा, और बिज़नेस भी आपका साथ साथ कंटिन्यू करता रहेगा। याद रखिए, बिज़नेस का सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है, आप बिज़नेस वही करोगे जिसके बारे में आपको पता हो। यदि किसी कुछ काम कर रहा हूँ, मुझे उस काम का ही पता नहीं है क्या होता है, मैं बहुत से लोग एक सिंपल बिज़नेस करते हैं, रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हैं, बहुत ही ईजी बिजनेस है यार। जो मैंने 28-30 साल के बाद जो कहा था ना, बिजनेस 5 लाख रुपए लिया, रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है, भाई वो रेस्टोरेंट डेली के हिसाब से खुलते बंद होते, क्यों आपको पता है? क्योंकि जिसने रेस्टोरेंट स्टार्ट किया उसको खुद खाना बनाने नहीं आता है, अपने नीचे 2 लोगों को हायर करते हैं। करते क्या, 2 लोगों को उन्होंने हायर किया, हायर करने के बाद उससे काम करवाते हैं। उन लोगों को लगता क्या है, जो सेफ रखते हैं अपने नीचे, कारीगर जो रखते हैं, कारीगर को लगता है बिजनेस अच्छा चल गया, कारीगर बोलते भैया मैं सैलरी बढ़ाओ, सैलरी बढ़ाओ नहीं तो मैं जा रहा हूँ। आप सैलरी उसका डबल कर नहीं सकती, वो चले जाते, आप सोचते दूसरा कारीगर हायर कर लूँगा। इतने दिन क्या होता है, आपका रेस्टोरेंट रहता है बंद, क्योंकि कारीगर दूसरा मिल नहीं रहा है, या मिला तो भी ठीक से काम कर नहीं पा रहा है। अब रेस्टोरेंट बंद खोल तो आप नहीं कर सकते ना, कस्टमर आपके पास रुके नहीं रहे हैं, फिर बिजनेस हो जाता है वो रेस्टोरेंट बंद, क्योंकि आपको नहीं आता। बट वहीं पे यदि आपको कुक करना आता होता, खाना बनाने आ रहा होता, तो रेस्टोरेंट वो कारीगर जाता, बोलता चल निकल कोई बात नहीं, मैं खुद काम कर लूँगा। हेल्पर तो आराम से मिल जाते हैं, खाना आप खुद बना लेते हैं, मेन तो होता है खाना बनाना ही। तो किसी भी बिजनेस को आप कर रहे हो तो फर्स्ट रूल होता है आपको वो काम खुद आना चाहिए। आप किसी और पे डिपेंडेंट ना भी हो तो भी चल जाए। देखो, बिजनेस ग्रो करेगा तो आपको डिपेंड रहना पड़ेगा, बट एक बात ध्यान रखना, यदि वो काम आपको खुद आता है तो कोई आपको आंखें नहीं दिखा सकता है। आंखें कोई कभी दिखाएगा जब उसको पता है कि यार मेरे अलावा कोई और काम नहीं कर सकता, मालिक भी मेरा मेरा बराबरी नहीं कर सकता। यदि किसी बंदे के माइंड में ये चीज़ आ गया ना, तो फिर वो बिज़नेस मुझे नहीं लगता सक्सेस कर पाएगा। तो आपको वो चीज़ पता होना चाहिए कि वो है क्या। कोई आपके नीचे काम कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि भाई ये भी काम मेरे से अच्छा कर सकता है,
और आपके काम में कमी निकाल सके। कमी तभी निकाल पाएगा जब सामने वाले को पता है क्या काम है। तो आप उस चीज़ को लेकर बच्चा मतलब 21-22 के एज में आ चुका है, अपना स्किल भी एक्वायर करेगा क्या बिजनेस करना है और उस बिजनेस पे ही वर्क करेगा। डेफिनेटली 2 साल बिजनेस लॉस में जाएगा, 1 साल बिजनेस लॉस में जाएगा। याद रखना, बिजनेस यदि अच्छा हो तो कभी लॉस में नहीं जाता है। बिजनेस अच्छा हो तो फर्स्ट मंथ से ही प्रॉफिट अर्न करके देता है, कभी लॉस में नहीं जाता है। मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ, कभी बिजनेस लॉस में नहीं जाता है। बिजनेस अच्छा होना चाहिए, बिजनेस करने वाला बंदा होना चाहिए। डे वन से नहीं बोलता, बट फर्स्ट मंथ से प्रॉफिट जरूर दे देगा एवरेज। ठीक है, तो मैं ये पॉइंट कर रहा हूँ, बच्चा 1 साल प्रॉफिट नहीं कमाएगा, 2 साल नहीं कमाएगा, तीसरे साल तक जैसे जैसे उसकी गुडविल अर्न होगी ना, ट्रस्ट मी, थर्ड ईयर तो कंफर्म है कि वो एक एवरेज सैलरी जितना अर्न कर पा रहा होगा। मतलब कि बच्चा 24 की एज में आते आते अच्छा खासा प्रॉफिट, मतलब जितना जॉब कर रहा होता 30 की उम्र में, उतना 24 की उम्र में कमा रहा होगा। 6 साल बाद मतलब वही बिजनेस 9 साल तक कंटिन्यू कर लिया, आपको क्या लगता है सेम इनकम अर्न कर रहा होगा? 30 की उम्र में जितना जॉब कर रहा होता वो 30 आते आते उसका 3 गुना कमा रहा होगा। मजाक लग रहा होगा, बट मैं नहीं बोलता हर कोई उतना जाए, या 9 साल बाद भी इतना तो जरूर कमा लेगा बच्चा कि हाँ जितना जॉब में कमा रहा होता। गवर्नमेंट जॉब क्या, गवर्नमेंट जॉब तो उसके सामने कुछ भी नहीं होगा। गवर्नमेंट जॉब जितनी सैलरी रखने वाला 2 बंदे अपने नीचे, 10 बंदे अपने नीचे रख सकता है। इफेक्ट है। लेकिन उस बंदे के माइंड में बिजनेस होना चाहिए ना। और बिजनेस कहाँ से आएगा? डे वन से, जब पेरेंट्स, सोसाइटीज, स्कूल्स, टीचर्स जब ये चीज़ उसके माइंड में डालेंगी। एक बात बताओ, आपने मशीन लिया है मिक्सिंग करने का, मतलब मान के चलो जूस निकालने का आपने मशीन लिया, उसको बोलो सब्जी काट के दिखाओ, तो यार वो सब्जी नहीं काटेगा, जूस ही बनाएगा वो। जब डे वन से मैंने पढ़ाई किया जॉब के लिए, तो जॉब ही करूँगा ना, बिजनेस कैसे कर लूँगा यार? इस बात को, छोटी सी बात को समझते क्यों नहीं आप लोग? गलती किसकी है? गवर्नमेंट की। गलती किसकी है? हमारी गलती है, आपकी गलती है, न कि गवर्नमेंट की। मैं आज के लिए बस इतना ही रखना चाहूँगा। जरूर वीडियोज़ वगैरह पे ध्यान दीजिए। बिजनेस बहुत सारे वीडियोज़ यार, नंबर्स ऑफ वीडियोज़ यूट्यूब पे, मोटिवेशंस को लेकर या जॉब्स को लेकर या बिजनेस को लेकर। हर चीज़ पे नोटिस कीजिए, हर चीज़ को ध्यान से देखिए, कुछ सीखिए। कभी भी कुछ एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए कभी कोई टाइम लैप्स नहीं होता, कोई लिमिट नहीं होती है। 60 की एज में भी कोई बच्चा पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, 30 की उम्र में भी कोई पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। तो कोई लिमिट ही नहीं होती नॉलेज का। नॉलेज अर्न करने का कोई भी बंदा ग्रेट नहीं होता है, कोई भी बड़ा, मतलब नॉलेज एक ऐसी चीज़ है ना जो आप किसी से भी सीख सकते हो। छोटी सी बात, एक चाय वाला भी आपके सामने है तो आप उससे भी कुछ ना कुछ बातें सीख सकते हो। तो हमेशा कुछ लर्न करें, कुछ सीखें। बस इतना ही बात रखूँगा, और वो सीख को, जो भी आप सीख रहे हो उसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करें। धन्यवाद। बहुत सी बातें, बट मैं अभी ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाह रहा हूँ, बट प्लीज़ मेरी बातों को ध्यान जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलता हूँ अगले वीडियो में।